उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर पर रेलवे अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने मऊ रेलवे स्टेशन परिसर में बिना अनुमति के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जानकारी के मुताबिक रेलवे पुलिस यानी आरपीएफ ने ये कार्रवाई घोसी से सपा सांसद राजीव राय की शिकायत पर की है। ये मामला 19 मार्च 2025 को मऊ रेलवे स्टेशन पर हुई अनाधिकृत प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ा हुआ है, जिस पर पूर्वोत्तर रेलवे ने कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल 19 मार्च 2025 को अरविंद राजभर अपने समर्थकों के साथ मऊ रेलवे स्टेशन का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि तब राजीव राय ने मऊ रेलवे स्टेशन पर अव्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े किए थे, जिसके बाद अरविंद राजभर ने ये कदम उठाया था। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध, MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। जायजा लेने के बाद अरविंद राजभर की ओर से कुछ समर्थक और मीडिया कर्मियों के साथ मऊ रेलवे जंक्शन प्लेटफॉर्म पर अनाधिकृत रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। तब अरविंद राजभर ने सांसद राजीव राय पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने सदन में झूठ बोला और यहाँ साफ सफाई भी है, पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था भी है। देखिए, आज हम मऊ जंक्शन पर आए हुए हैं और क्योंकि यहाँ से हम चुनाव लड़े एनडीए गठबंधन से, यहाँ प्रत्याशी में रहा, जनता ने आशीर्वाद दिया, बहुत सारा वोट हमको प्राप्त हुआ और जिस प्रकार से हमारी एनडीए सरकार उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प उसका है उस पर काम कर रही है। यहाँ के माननीय सांसद जी के द्वारा सदन के अंदर कहीं न कहीं सदन की गरिमा को भी तार तार किया गया और मऊ की जनता के साथ छल भी किया गया। सदन के अंदर जिस प्रकार से मऊ जंक्शन को लेकर के उन्होंने प्रश्न लगाया था कि मऊ जंक्शन उत्तर प्रदेश का सबसे पिछड़ा जंक्शन है। शायद हमको लगता है या तो वो ट्रेन से नहीं जाते हैं और अगर जाते हैं तो यहाँ आते हैं तो चश्मा अपना उतार देते हैं। मऊ जंक्शन जिस प्रकार से यहाँ डेवलपमेंट हुआ, मैं 2003 से यहाँ आता रहा हूँ। पहली बार जब मैं आया था 2003 में मैं ट्रेन से आया था और उस समय की स्थिति में और आज 2025 है, उस समय की स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। जिस प्रकार से उन्होंने आरोप लगाया कि यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, अभी मैंने देखा पेयजल की व्यवस्था इतनी ज़बरदस्त है। मैंने खुद पानी पी के देखा, पानी की क्वालिटी भी मैंने देखा और उस टोटी से आने वाला क्वांटिटी भी हमने देखा, क्योंकि अमूमन ट्रेन का स्टॉपेज 2 मिनट का होता है और हर कोई चाहता है कि मैं पानी भरूं बॉटल में, और बॉटल में पानी कितने सेकंड में भर जाना चाहिए उसकी भी स्थिति इस टोटी ने दिखाने का काम किया। पहली चीज़। दूसरी चीज़ें उन्होंने कहा साफ सफाई नहीं है, यहाँ यात्रियों के लिए ठीक से व्यवस्था नहीं है, जबकि मैंने देखा जिस प्रकार की साफ सफाई, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का संकल्प एनडीए सरकार का है, जिस प्रकार की साफ सफाई यहाँ पर है वह देखने लायक है। इसके साथ साथ यहाँ का जो छत है, जो इसका जो टीन सेट लगा हुआ है, यह टीन सेट भी ऐसा है कि हमको लगता है कि इधर इस रूट पर कई जगह देखा जाए तो इस प्रकार की व्यवस्था नहीं होगी। और अभी बाहर जो पार्किंग का स्थान है, बढ़िया पार्किंग की व्यवस्था, गाड़ियां स्टेशन तक न आ पावे इसके लिए व्यवस्था, और मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी होंगी इसकी व्यवस्था, यात्रियों को ट्रेन पकड़ने में किसी प्रकार कोई दिक्कत न हो उसकी व्यवस्था है। मेंटेनेंस का काम निरंतर है। कहा जा रहा है कि अरविंद राजभर की इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से यात्रियों को काफी असुविधा हुई थी और अरविंद के खिलाफ अपराध संख्या 142 2025 के तहत धारा 147, 145 और 146, इसके साथ ही रेल अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, अरविंद राजभर के साथ 20 से 25 अज्ञात लोगों पर भी केस दर्ज हुआ है। बताया जा रहा है कि अरविंद राजभर को नोटिस भेजा जा चुका है और उनके खिलाफ कभी भी कार्रवाई हो सकती है। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।